स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम आपको कंपैरिजन टेस्ट पर बेस्ड थ्योरम्स कराई थी। कुछ उन थ्योरम के में कुछ का प्रूफ कराया था, कुछ का कहा था कि इनके रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। कंपैरिजन टेस्ट पर थी वो सारी थ्योरम बेस्ड। आज जो हम कराने जा रहे हैं वो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और ऐसी थ्योरम है जिसका न्यूमेरिकल सम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जहाँ पर पॉसिबल हो हम कोशिश करते हैं कि इसी टेस्ट का यूज किया जाए, अगर ये लग सकता है तो क्या है इस टेस्ट का नाम? हाइपर हार्मोनिक सीरीज, और दूसरा नाम है पी सीरीज टेस्ट। लेकिन हम इस टेस्ट को मोस्टली किस नाम से जानते हैं? पी सीरीज टेस्ट के नाम से। हाइपर हार्मोनिक सीरीज और पी सीरीज टेस्ट है, मोस्टली हम जानते किस नाम से? पी सीरीज टेस्ट से, या कह दो कि मोस्टली हम इसी नाम को यूज करते हैं। तो क्या है थ्योरम? देखना, द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी 1 अपॉन n रेज टू पावर p। अब n तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी। खोलोगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन 1 की पावर p प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन n रेज टू पावर p प्लस अप टू सो ऑन। ये हमने इनफाइनाइट सीरीज को खोल के लिख दिया। फर्स्ट पार्ट क्या आता है? कन्वर्जेज इफ p ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 अपॉन n रेज टू पावर जो p है, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है, इट मीन्स 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n क्यूब, 1 अपॉन n रेज टू पावर 4 अप टू सो ऑन। इस तरह से अगर p ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो ये सीरीज क्या करेगी? आपकी कन्वर्जेज। डाइवर्जेज इफ p लेस देन इक्वल 1, अगर ये लेस देन इक्वल 1 आ जाता है तो ये क्या करेगी? आपकी डाइवर्ज करेगी। इट मीन्स 1 अपॉन n आ जाए, या 1 अपॉन n की कोई भी छोटी वैल्यू आ जाए 1 से, तो ये क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। वेयर p इज एनी नंबर नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर। p यहाँ कोई भी नंबर है, जरूरी नहीं कि इंटीजर ही हो। इट मीन्स रैशनल भी हो सकता है p बाई क्यू फॉर्म का। तो इस तरह से हमें इसको प्रूव करना है। अब हमारे पास दो केस हैं। कन्वर्जेज के लिए है p ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेज के लिए है p लेस देन इक्वल 1। तो हम पहले कन्वर्जेज वाला केस लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे इसको, ये ध्यान से देखना है आपको। केस फर्स्ट लिया आपने, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं इफ p ग्रेटर देन 1 से। पहले हमने एक टर्म को लिया 1 अपॉन 1 रेज टू पावर p। अब p ग्रेटर देन 1 है तो जितने मर्जी वैल्यू पुट कर लो p की, 2 3 4 हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब अगली जो टर्म आपने स्टार्ट की वो कहाँ से ली है? सेकेंड और थर्ड का सम लिया है, अगली दो टर्म का सम, यानी कि 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p। अब आपको पता है जितना डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है उतना ही वो छोटा होता चला जाता है। तो 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p और 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p को अगर देखा जाए, जहाँ पर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p से। या कह दो 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p लेस होगा किससे? 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p। तो यही लिखा है हमने 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p लेस देन है 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p। ये कितना हो गया आपका? 2 टाइम्स 2 अपॉन 2 रेज टू पावर p। अब बेस सेम है तो पावर नीचे आके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, यानी कि 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p माइनस 1। अब हमने कहाँ से लिया? अगली दो टर्म उठाई थी, फिर आगे की 4 टर्म्स उठा लो, यानी कि 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 6 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 7 रेज टू पावर p लेस देन, सारी वैल्यू जिसी तरह से 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p से लेस होंगी, तो पहली टर्म से ही लेस दिखा दो क्योंकि पहुँचना तो वहीं पर ही है हमें। तो लेस देन 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू पावर p भी किससे लेस है? 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए प्लस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p। कितना हो गया ये? 1 1 1, क्योंकि
एलसीएम लोगे सेम ही आएगा, तो 4 अपॉन में 4 रेज टू पावर पी, बेस सेम है, माइनस हो जाएगी नीचे आके पावर 1 अपॉन 4 रेज टू पावर पी माइनस 1। अब 2 की फॉर्म में 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 रेज टू पावर पी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे जितनी टर्म उठाते, कितनी उठाते, पहले हमने 1 उठाई, फिर हमने 2 का सम उठाई, फिर हमने 4 का सम उठाई, फिर 4 से अगला 8 का सम उठाएंगे, फिर हम 16 का उठाएंगे, ऐसे चलता चला जाएगा। तो हम एक तरह से दुगना ही तो करते जा रहे हैं। 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, यानी कि 2 डबल होता जा रहा है। तो लास्ट की हम क्या ध्यान रखना है, क्या उठा रहे हैं, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p, यानी कि n को अगर 1 लगाएंगे कितना आएगा, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p, और प्लस में अगली टर्म क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p। 1 लगाए तो ऐसे ही 2 लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या उठा लिया, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p प्लस अप टू सो ऑन। कितना है देखो, ऊपर था, जब हमारे पास दो टर्म का सम उठाया तो कितना था, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p, यानी कि 4 से एक कम था। ऐसे ही 4 टर्म्स का सम में क्या था, लास्ट टर्म 1 अपॉन 7 रेज टू पावर p, और फर्स्ट टर्म थी 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p। इसी तरह से इसमें भी एक कम होगी, तो 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, क्या किया हमने, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 होल रेज टू पावर p, तो सब में चल ही रहा है। अब इसमें n को 1 लगा के देख लो, 2 लगा के देख लो, 3 लगा के देख लो, सारे ऊपर के टर्म्स का रिपीटेशन हो जाएगा। अब ये लेस कैसे होगी, जैसे ऊपर वाली कैसे लेसे 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी तरह से ये भी n वैल्यू में 4 को क्या लिख सकते थे आप, ऊपर वाले टर्म में 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आया। अब इसमें कितना है, n है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p माइनस 1 होल रेज टू पावर n। ठीक है, n लिख दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सारी इनइक्वालिटीज को ऐड कर रहे हैं, एडिंग द अबव इनइक्वालिटीज। जैसे ही आप इन सारी इनइक्वालिटी को ऐड करोगी तो पूरी सीरीज कहाँ तक बन जाएगी, 1 अपॉन 1 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 6 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 7 रेज टू पावर p प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 होल रेज टू पावर p। लेफ्ट हैंड साइड में ये इनइक्वालिटी ऐड हुई तो किसका सम बना, जितने टर्म्स है लास्ट तक, यानी कि s 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1। ऐसे ही तो sn बनता है, फर्स्ट n टर्म्स के सम को क्या नाम देते हैं, sn का। तो ये फर्स्ट कितने टर्म्स का सम है, जितने लास्ट की टर्म आ रही कितनी, 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो यही आ गया। एडिंग द अबव इनइक्वालिटीज वी हैव s 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 लेस देन किससे होगा, राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दो, जो वैल्यू सॉल्व हुई है 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p माइनस 1 होल रेज टू पावर n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। पहले क्या किया हमने, केस फर्स्ट लिया जिसमें हमने p को बताया कि ग्रेटर देन 1 है, वहां से पहले हमने एक टर्म्स उठाया, फिर अगली 2 टर्म्स का सम उठाया, फिर उससे अगली 4 टर्म्स का सम, नेक्स्ट उठाते तो 8 टर्म्स का सम, फिर 16 टर्म्स का सम, दुगना होता जा रहा है आगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरह से दुगना हो रहा है। तो लास्ट में हमने उसको 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p प्लस अप टू सो ऑन ये लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड वाली को राइट में। लेफ्ट हैंड साइड की जब ऐड हुई तो पूरा सम बन गया SN टाइप से।
कितना सम बन गया, s2n+1 - 1 लेस देन दिस। अब ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन सीरीज बनी है, फाइनाइट सीरीज बनी है, वो जीपी है, जिस विद कॉमन रेशो 1/2p-1 यही है। और 1/2p-1 अगर p आपका ग्रेटर देन 1 है तो, यानी कि 2 से स्टार्ट है, इसमें वैल्यू पुट करोगे p की, 2 पुट करोगे, 3 पुट, कुछ मर्जी पुट कर लो, हमेशा वैल्यू 1/2 टाइप की आएगी, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगी, हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा। तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ गया, लेस देन 1। तो इस फाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a इंटू, अगर लेस देन 1 है तो a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। इसी पर अप्लाई करेंगे अब हम ज्योमेट्रिक सीरीज को। इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया इसको, क्या लिखा है, इन द अबव इनइक्वालिटी द राइट हैंड साइड इज अ ज्योमेट्रिकल सीरीज with common ratio 1/2p-1 which is less than 1। तो Sn होता है सम, तो Sn की जगह है किसका सम, ये s2n+1 - 1 लेस देन a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1 माइनस r की पावर n। n की जगह कितने टर्म्स हैं, ध्यान से देखो, 1+1/2p-1 पूरी की पावर 1 लिख सकते हैं, अगली टर्म +1/2p-1 का होल स्क्वायर, फिर अगली टर्म 1/2p-1 होल रेस्ट पर n। तो n टर्म्स तो 2 से लेकर लास्ट तक हो गई और 1 इसमें ऐड है, यानी कि टोटल कितने टर्म्स का सम है ये, n+1 का। तो फॉर्मूले में a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r होता है, लेकिन n की जगह इसमें कितनी टर्म्स है, n+1, तो इसलिए n की जगह कौन आएगा फॉर्मूले में, n+1। इसीलिए लिखा है s2n+1 - 1 लेस देन 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन r की पावर n, यानी कि 2p-1। n का काम कौन करेगा, n+1 अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस 1 अपॉन 2p-1। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि इसमें 1/2p-1 से लेकर 1/2p-1 होल रेस्ट पर n। इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखो, यहाँ तक n टर्म्स है और 1 इसमें एक ऐड है एक्स्ट्रा टर्म, तो टोटल कितनी टर्म्स का सम है ये, n+1 का। तो n की वैल्यू कितना काम करेगी यहाँ पर, n+1। तो फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो n की जगह क्या लिखोगे, n+1। अब जितने मर्जी टर्म ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन 2 में जो भी है, p की वैल्यू क्या चल रही है, ग्रेटर देन 1। अब उसको सोल्व करोगे तो वो हमेशा, ये पूरी टर्म ऊपर वाली को जब सोल्व करोगे, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिखकर n की वैल्यू 1 2 3 अप टू so on जो मर्जी पुट करके, वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगी। तो क्या लिख रखा है अब 2 इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे तो, और s2n+1 - 1 लेस देन, ऊपर वाली किससे लेस होगी, हमेशा 1 से, तो इसलिए लिखा है 1/1 माइनस 1/2p-1। अब इस पूरी टर्म को हटाकर किसका नाम दे दिया, कैपिटल के का, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड होती है, विच कांट बी चेंज, तो इसको हमने कैपिटल के का नाम दे दिया और के के बारे में बता दिया विच इज अ फिक्स्ड नंबर। और s2n+1 - 1 लेस देन k वेयर k इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1/2p-1 इज अ फिक्स्ड नंबर। अब ये कह रहा है बट आपको पता है साइड में दिया हुआ है बिकॉज करके 2n+1 - 1 ग्रेटर होगा हमेशा 2n से। सॉल्व करके देख लो, चाहे n को 1 लगाओगे कितना आएगा, 2³ माइनस का 1 ग्रेटर देन 2³ हमेशा बड़ा होगा। 2 लगाओगे, अगर n को 1 लगाओगे तो लेफ्ट में क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर
विच इज ऑब्वियसली, तो यहाँ पर यही लिखा है बिकॉज 2 रेज्ड पावर n प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर होता है किससे ऑलवेज 2 रेज्ड पावर n से, और 2 रेज्ड पावर n किससे ग्रेटर होगा ऑलवेज n से फॉर ऑल n। तो यही लिखा है जब ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर है तो इट मीन्स इसका सम भी इस पर डिपेंड करेगा। तो बट Sn लेस देन S2 रेज्ड पावर n प्लस 1 माइनस 1 फॉर ऑल n, तो इसका सम भी बड़ा होगा। और इसके सम को किसका नाम दे रखा है आपने, कैपिटल के से। सो Sn लेस देन कैपिटल के फॉर ऑल n। अगर ये लेस है इट मीन्स बाउंडेड है और फिक्स्ड वैल्यू है तो बाउंडेड अबो है। सो पॉजिटिव टर्म सीरीज है Sn is a bounded above sequence or every positive term sequence which is bounded above is convergent, but every positive term sequence which is bounded above is convergent. This implies sequence Sn is also convergent and hence the given series summation n from 1 up to infinity 1 upon n raised to power p is convergent। ये हो गई आपकी convergent। अब इसी तरह से आपकी क्या आती है, डाइवर्जेंट पर बात आती है। कब, केस सेकंड लिया अब आपने, सेकंड केस क्या कहता है, इफ p इक्वल्स टू 1। अब p इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्जेंट दिखाना है आपको, तो सबसे पहले तो p को 1 लगा दो, गिवन जो सीरीज है। इन दिस केस वी हैव द सीरीज summation n from 1 up to infinity 1 upon n equals to 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus up to so on plus 1 upon n plus up to so on। अब वही ले लो, दो का सम, इस बार ग्रेटर का ले लो, उसमें लेस लिया था इसमें ग्रेटर ले लो। नाउ पहली दो टर्म्स का सम लिखा 1 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन किससे होगा, 1 अपॉन 2 से। इस बार ऐसे ले लो 1 अपॉन 2 से ग्रेटर होगा। अगली दो टर्म का सम उठा लो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 विच इज ग्रेटर देन किससे, अब की बार 1 अपॉन 3 पर बात कर लो, पहले वाली टर्म पर, उसमें अगली पर बात कर रहे थे नेक्स्ट टर्म पर, इसमें फर्स्ट टर्म पर, प्रीवियस टर्म पर बात कर लो प्रीसीडिंग पर। तो ग्रेटर होगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, ये भी 2 अपॉन 4, कितना आ गया 1 अपॉन 2। अगली 4 टर्म्स का सम लो फिर से 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 8, इसमें ग्रेटर चल रहा है, ग्रेटर देन किससे 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8, 4 टाइम्स आ गया 4 अपॉन 8 दैट इज 1 अपॉन 2। दस वी हैव, हमने क्या देखा, दो टर्म्स का सम, अगली दो टर्म्स का सम, फिर अगली 4 टर्म्स का सम, फिर अगली 8 टर्म का, जितने मर्जी लो सभी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगी 1 अपॉन 2। तो यही लिखा है। ऐसी लास्ट वाली टर्म क्या लिख दी इसने 1 अपॉन 2 रेज टू पावर, उसमें ऐड हुई थी, इसमें एक कम है, तो 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n तक। अब इसमें लास्ट में देखो ध्यान से 1 प्लस 1 अपॉन 2, फिर नेक्स्ट में 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, 2 का मल्टीपल है, फिर 1 अपॉन 8 लास्ट में, तो इसी तरह से लास्ट में कितना आएगा 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, और आगे वाली ओड नंबर चल रही है यानी कि 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 विच इज आल्सो ग्रेटर देन 1 अपॉन 2। अब सारी इनइक्वालिटी को फर्स्ट पार्ट की तरह ऐड कर दो, एडिंग द अबो इनइक्वालिटीज। जब सबको ऐड करोगे तो क्या बनेगी 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n। इट मीन्स ये किसका सम बन गया, जो लास्ट टर्म आई यानी कि s2 रेज टू पावर n विच इज ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड राइट हैंड में ऐड कर दो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अप टू n टर्म्स, कितने बन गए n अपॉन 2। सो s2 रेज टू पावर n ग्रेटर देन किससे आ गया n अपॉन 2। अब n की वैल्यू तो इनफाइनाइट है।
अगर n इन्फिनिटी को टेंड करता है तो n/2 भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, विच इज नॉट बाउंडेड। इट मीन्स ये तो अनबाउंडेड आ गया, अनबाउंडेड है तो डाइवर्ज कर गया। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस s2n is not bounded above as n can take sufficiently large values, यानी कि कहने का मतलब है n की जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हैं हम बड़ी n टेंस टू इन्फिनिटी तक, that is n/2 tends to infinity as n tends to infinity. Hence the series summation n from 1 up to infinity 1 upon n is divergent to plus infinity. अब केस थर्ड किसके लिए, लेस देन के लिए, बिल्कुल सिमिलर वे से है, तो बस इसमें जस्ट लिखना ही है क्या, हेयर जो ऊपर हमने इकट्ठे पार्ट में किया था ना ग्रेटर देन वाले में कि 2n + 1 - 1 ग्रेटर होता है 2n से, वो ग्रेटर होता है n से, ऐसे इसमें अप्लाई कर रहा है। इफ p लेस देन 1 तो हेयर n⁻p, अगर हम n⁻p लें, p को ध्यान से देखना, लेस देन 1 है यहाँ पर, लेस देन 1 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, और जब n की पावर नेगेटिव में जाएगी तो घटती चली जाएगी, तो इट मीन्स हेयर n⁻p लेस देन होगा n से फॉर ऑल n, किसके लिए, जब p आपका लेस देन 1 है तो, और जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और 1/n⁻p ग्रेटर देन 1/n फॉर ऑल n। अब बाई केस सेकंड लगा दो, सेकंड केस में क्या कहा था, यही तो था दिस इम्प्लाइज समीशन n फ्रॉम 1 up to infinity 1/n क्या आया था अभी आपका, इज डाइवर्जेंट। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज करती है, कंपैरिजन पढ़ा था ना ऊपर, क्या था, an लेस देन इक्वल k टाइम्स bn पर बात करते थे। अगर bn सीरीज आपकी कन्वर्ज करती थी तो an भी कन्वर्ज करती थी, और अगर an डाइवर्ज करती थी तो bn भी क्या करती थी, डाइवर्ज, यानी कि छोटे वाली अगर डाइवर्ज करती है तो बड़ी वाली साइड भी क्या करती है, डाइवर्जेंट। तो कंपैरिजन टेस्ट लगा दो, समीशन n from 1 up to infinity 1/n⁻p is also divergent, hence the result। ये थे आपके कुछ रिजल्ट्स थे, उन्हीं रिजल्ट्स का यूज करके हमने कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके इस प्रूफ को प्रूव कर दिया है हमने। अब इस प्रूफ का जो यूज है वो हम कहाँ पर करेंगे आपको बता दिया है, पी सीरीज टेस्ट पर। अगर न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करने होंगे तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कॉमन लेके, ऊपर से न्यूमरेटर में से भी डिनोमिनेटर में से भी कैंसिल होने के बाद कि n की पावर p 1/n⁻p अगर बनता है कहीं, p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ जाएगी तो हम कन्वर्ज कहेंगे, लेस देन इक्वल 1 में से कोई एक आएगी तो हम डाइवर्जेंट कहेंगे। ये आपकी थ्योरम का लेक्चर हो जाता है फिनिश। यहाँ पर जितने भी थ्योरम्स थी सारी हमने करा दी लगभग। आपका थर्ड चैप्टर थ्योरम्स का पोर्शन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे, उसके एक्सरसाइज कराएंगे 3.2। फिर आपका ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जहाँ तक है पूरी एक यूनिट भी बन जाएगी आपकी इसमें से।